Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yesterday I have sent you the portion of the science test. Have you seen it? कल हमने भेजा है वो साइंस Yes, का। sir. उसमें केमिस्ट्री में इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा। एसिड बेस सॉल्ट में केमिस्ट्री मैम अभी इंडिकेटर शुरू की है, रश्मि मैम। तो वो इंडिकेटर में पढ़ लेना क्या क्या। लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स होता और बायो में सर्कुलेटरी सिस्टम। उस बार ब्लड से क्वेश्चन आया था ना, तो इस बार हार्ट का डबल सर्कुलेशन, हार्ट का फंक्शन वगैरह पढ़ लेना, हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना, ठीक है, संडे के लिए। और फिजिक्स में जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल शायद पूछा जाएगा। आज हम फिर अगेन एक्सक्रीशन खत्म नहीं हुआ था। एक्सक्रीशन में हमने किडनी स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने दो डेफिनेशन डिफाइन किया था, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो excretion is a process in which the waste product that comes out from the body, that process is known as excretion. And osmoregulation is a process by which water contents and ion concentration is regulated in the body. Water and ion concentration is regulated in the body, that is called osmoregulation. And ये दोनों जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है, एक दूसरे का एक साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं कि एक चलेगा दूसरा, बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब इसमें हायर वर्टिब्रेट्स के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन या ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज डन बाय द वन सेल ओनली। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन बना करके ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो दे आर सो मेनी सिस्टम इन द बॉडी। जो अभी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो वो एक सिस्टम ही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग में जो तुमको पढ़ना है स्पेशली किडनी। किडनी में हमने बताया था कि किडनी क्या होता है। वन पेयर किडनी इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। और देख रहे हो किडनी का स्ट्रक्चर, आर यू सीइंग इन योर स्क्रीन? Yes, sir. स्क्रीन पे आया है? Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पे ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और किडनी में आप एक देख रहे हैं कि एक लेफ्ट किडनी है, दिस इज द लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी है। लेफ्ट किडनी का शेप जो है ना थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, और राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे होता है। हाँ, वो पैरेलल नहीं होता है एक दूसरे से। और देखो यहाँ से ये वन पेयर किडनी बीन शेप्ड है, ब्राउन कलर का है, बीन शेप्ड। इज इट, हैव यू सीन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप देखो Yes, यहाँ sir. पे इसी किडनी के ऊपर एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जहाँ पे जो हम देख मार्क कर रहे हैं उसको एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनल ग्लैंड। जिससे Adrenal gland. हाँ, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एडिनलिन हार्मोन। एडिनलिन हार्मोन जिसको फियर हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और कभी कभी तुम्हें डर लगता है, घबराहट होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। इसी एडिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर में एक एडिनल ग्लैंड होता है जिससे एडिनलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और यहीं पे इसी आसपास आइलेट ऑफ लंगरहंस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, आइलेट ऑफ लंगरहंस, ISLET, आइलेट ऑफ लैंगरहंस। उससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? इंसुलिन, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज, DIABETS, डायबिटीज शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है बॉडी में। और उसी के बढ़ जाने से क्या होता है? इंसुलिन के, समझ रहे हो? इंसुलिन अगर आपका वो ग्लैंड से सिक्रेशन बंद हो गया तो डायबिटिक
पेशेंट हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है उसका, शुगर उससे इंसुलिन ही कंट्रोल करता है, दैट हार्मोन इज कंट्रोल द शुगर। तो यहाँ पे अब हम इस किडनी का स्ट्रक्चर में देखो कि वन पेयर किडनी है और दिस इज वन पेयर यूरेटर, देख रहे हो, वन पेयर यूरेटर है, वन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वन पेयर यूरेटर Yes, जो sir. अटैच्ड है लेफ्ट किडनी से भी और राइट किडनी से भी, ठीक है, वन पेयर यूरेटर। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर है, इट स्टोर्स द यूरिन। सबसे पहले जैसे हमारा दो तरह का जो ब्लड होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड पहले लंग्स में जाता है, वहां CO2 एब्जॉर्ब होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, फिर प्योर ब्लड आता है और उसको पूरे बॉडी में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हार्ट के जरिए। और वो कौन करता है, तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्योर ब्लड को। लेकिन यहाँ पे किडनी का क्या काम है, इम्प्योर ब्लड जो आता है उसको फिल्टर करता है। किडनी क्या करता है, इट Purify it, फिल्टर्स sir. इम्प्योर ब्लड को, फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, छानता है, यूजफुल सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका वन यूनिट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। वन यूनिट इज नेफ्रॉन। तुमने देखो, जो हम ये आउटर स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं, इस किसी भी चीज का आउटर स्ट्रक्चर जो पढ़ा जाता है, बताया जाता है या स्टडी किया जाता है, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। Is it clear? What is morphology? If Yes, you sir. study the outer structure of anything, plants, animals, anything, that is called morphology. तो ये जो देख रहे हो किडनी, इसका आउटर स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं ऊपर से, तो ये मॉर्फोलॉजी होगा। लेकिन इसी किडनी को काट करके और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो दैट विल बी नोन एज एनाटोमी। तो अब देखो, वन पेयर किडनी हमने उस दिन लिखाया था ना, ये वन पेयर किडनी होता है, इट्स शेप इज बीन शेप, ब्राउन इन कलर, एंड इट इज ऑफ वन फिस्ट, एक मुट्ठी के जैसा होता है। वन पेयर यूरेटर इज ऑल्सो अटैच विद द ईच किडनी, एक पेयर यूरेटर जो यहाँ पे देख रहे हो ये अटैच्ड है इसके साथ। और ये कहाँ पे ओपन होता है, ये यूरिन का जो फिल्टर करके, जो इम्प्योर ब्लड को है फिल्टर करके ये आता है यूरेटर से, यूरिनरी ब्लडर में आता है। और जब इसका जो कंट्रोलिंग पावर, यहाँ यूरिन अगर स्टोर हो गया, ज्यादा हो गया, तो यही कंट्रोल करता है इसको, कुछ हार्मोन कंट्रोल करता है इसको, यूरिन का फॉर्मेशन या तुम्हें फीलिंग हो रहा है यूरिन का, तो कुछ हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद जब ये ब्लडर फुल हो जाता है तो ये इसी यूरिथ्रा के रास्ते बाहर चलाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया, यूरिनरी ब्लडर Yes, यूरिथ्रा। sir. तो इस तरह से, अच्छा, सर इनर के स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटोमी, एनाटोमी। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम किसी भी चीज का, चाहे हम माइक्रोस्कोप से किडनी को देख रहे हैं, या हम स्किन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या किसी भी चीज का, जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के न्यूरॉन का देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम का, तो दैट स्टडी इज नोन एज एनाटोमी, दैट इज कॉल्ड एनाटोमी। और आउटर स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। Morphology. यस, अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, शूट के बारे में पढ़ रहे हैं, रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गया। लेकिन उसी को काट करके लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम अगर स्टोमाटा देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो एनाटोमी हो जाएगा, एनाटॉमी। समझे। तो एनाटोमी वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी चीज का देख रहे हैं, उसका बहुत सारा स्टडी, जैसे हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, बिकॉज कार्डियक Cardiology. मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। कार्डियक मसल्स, हार्ट में कार्डियक मसल्स होता है, पढ़े होगे, है ना, इनवॉलंटरी मसल्स होता है, Yes, sir. कार्डियक मसल्स, नेवर फैटिक, कभी थकता नहीं है, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर विल, तुम्हारे विल पे जो मसल्स नहीं हो वो इनवॉलंटरी मसल्स है, और जो तुम्हारे विल पे डिपेंड करे उसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जैसे हमारे वॉलंटरी मसल्स। हाँ, जैसे हाथ में होता है, फेस में होता है, लेग में होता है, उसको अपने से कंट्रोल कर सकते हो, मूवमेंट जो है यू कैन कंट्रोल बाय योरसेल्फ, अपने से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब यहीं पे दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये आपका मॉर्फोलॉजी हो गया। अब इसमें एक्चुअली जो मॉर्फोलॉजी है, ये तो समझ गया कि वन पेयर किडनी होता है, उसके ऊपर जो ग्लैंड होता है एडिनल ग्लैंड होता है, दैट सेक्रेट्स द एडिनलिन हार्मोन, इट इज द फियर हार्मोन, इट इज द इमरजेंसी हार्मोन,
है ना, उसी के पास एक आइलेट ऑफ लंगरहंस होता है जिससे इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से डायबिटीज हो जाता है। अगर इंसुलिन का सेक्रेशन बंद हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, नहीं अगर कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो देखोगे एक आता है इंसुलिन का वो सेट आता है, इंजेक्शन प्रिक करके, और तो उसके इंसुलिन बाद में शुगर प्रेजेंट होता है क्या? क्या हुआ बोलो। इंसुलिन में तो इंसुलिन में शुगर प्रेजेंट होता है, शुगर खाने से मना करता है डॉक्टर, ऐसा क्यों? शुगर इसलिए न खाने से मना करता है कि अगर ज्यादा शुगर खाओगे ना तो वो आपका जो है वो डायबिटिक होने का चांस रहता है, डायबिटीज बढ़ जाएगा। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि अंडरग्राउंड सब्सटेंस जिसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, आलू वगैरह, रोटी, ये सब नहीं, चावल वगैरह जिसमें ज्यादा स्टार्च है, नहीं खाएं, ठीक है। और वो कंट्रोल करता है कौन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इसीलिए जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको इंजेक्शन इंसुलिन का देना पड़ता है, हर टाइम ज्यादा हो जाने पे इंजेक्शन देना पड़ता है, तो वो कंट्रोल करता है इंसुलिन को। समझ में आया ये इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड था। अब हम एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन आपको बता चुके थे। अब आपको हम यस सर। एनसीईआरटी, लिसन, इसका जो पूरा फंक्शन है जो किडनी का, एनसीईआरटी के बुक में जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए। हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू विल लिसन केयरफुल्ली। जो स्ट्रक्चर है हमने आपको बता दिया, इट इज द किडनी ऑर्गन, और इसमें इसी किडनी में दो देखोगे वेन है, एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन, तो वो इम्प्योर ब्लड को लाता है, फिल्टर्ड होता है, फिर रीनल वेन से वो पूरे इसमें सर्कुलेट होता है बॉडी में, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अब यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से देना, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, one on either side of the backbone. Urine is produced in the kidney, passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. ये देखो यहाँ से यूरेटर से यूरिन आया, यूरिनरी ब्लडर में आया, अगर यहाँ बहुत ज्यादा भर गया तो फिर ये यूरेथ्रा से बाहर चला आता है। इज इट क्लियर? हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, यूरिन बनता कैसे है? तो ये यूरिन बनता है, ब्लड फिल्टर होकर के यूजफुल सब्सटेंस किडनी ले लेता है, और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को, जो हमारा यूरिन है, यूरिन का कंपोजिशन पूछा जाता है, तो डू यू नो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन? कंपोजिशन ऑफ यूरिन जानते हो क्या क्या है? कौन कौन यूरिन में क्या क्या होता यूरिया, है? यूरिक एसिड, हाँ यस, अमोनिया। उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, मेन नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा रहता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस, दैट इज यूरिया, NH2 CONH2, यूरिक एसिड। इसी यूरिक एसिड की वजह से हमारे इसमें अगर टेस्ट होता है तो वो पेन होने लगता है, मसल्स पेन होने लगता है, यूरिक एसिड। और उसके बाद और वाटर कंटेंट्स होता है ना, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट में हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए। और यही कभी कभी हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है, तो हम आर्टिफिशियल किडनी जो यूज करते हैं उसको डायलिसिस बोला जाता है। डू यू नो, आर्टिफिशियल एक हार्ट होता है जिसको पेसमेकर बोला जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट इज नोन एज पेसमेकर, और इसमें जो होता है आर्टिफिशियल किडनी होता है जिसको डायलिसिस बोला जाता है, समझे। तो डायलिसिस अलग, पहले अभी आप जाने कि यूरिन जो फॉर्म करता है, यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर होकर के ब्लड और वाटर एब्जॉर्ब करके, आपके बुक में ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं दिया है कि कैसे वाटर एब्जॉर्ब होकर के वो निकलता है हल्का। हाँ, अब यहाँ देखें, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट वेस्ट। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पस टू फिल्टर द मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, इसका क्या पर्पस है? यूरिन जो फॉर्म करता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है, इसका पर्पस क्या है? दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट, हाँ, फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर आउट करता है ये, है ना। जस्ट एज CO2 रिमूव फ्रॉम द लंग्स, जैसे लंग्स से CO2 रिमूव होता है ना, उसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट दैट is filtered from the kidney such as urea, uric acid are removed from the body in the kidney. It is then no surprise that blood basic filtration unit of kidney क्या है, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है।
बेसिक यूनिट ऑफ किडनी जो यूरिन फिल्टर करता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। और उसका नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देखोगे, अभी हम उसको दिखाएंगे। इट इज a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary is clustered in the kidney. देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है जिसको एनाटोमी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एनाटोमी, है ना। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस साइड जो देख रहे हो, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ जो देख रहे हो ये जाली लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरह से, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। ये पूरा इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। ये बॉमन्स कैप्सूल है, इसके अंदर जाली लाइक जो ब्लड कैपिलरीज है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ ब्लड आता है और फिल्टर होकर के ये जो पूरा देख रहे हो, दिस इज द लूप ऑफ हेनली। इस तरह से ये रीएब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन यूरिन का, और इस तरह से फाइनली ये यूरिन जो है बाहर यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब होकर के बाहर आता है। समझ गए? तो इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। आपको जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब एंड कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। Each kidney has large number of these filtration units, that is called nephron, packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid किसका यूनिट होता है? प्रोटीन ब्रेक होकर के अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. इससे जो होकर के जो यूरिन पास होता है तो ये सारा चीज इस लूप ऑफ हेनली में एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब होता है। कौन कौन? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके बाद कहाँ से यूरेटर होते हुए यूरिन ब्लडर में आता है और यूथ्रा होकर के वो बाहर चला आता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर देयर इज इन द बॉडी। आपके बॉडी में कितना वाटर है, कितना पानी आपने पिया है, उस हिसाब से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। और जो वेस्ट, जो डिजॉल्व वेस्ट है आपके बॉडी में, वो फिल्टर होकर के आपके किडनी से कैसे वो बाहर जाता है। मेन अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दैट इज टॉक्सिक, दैट इज पॉइजनस, अगर ये बॉडी से बाहर नहीं आएगा तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल और इट विल हार्म योर बॉडी। सो दैट शुड कम आउट। ये आना ही चाहे बाहर, अगर नहीं आता है तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो डॉक्टर क्या करते हैं, यूरेटर इसको कैथेटर से बाहर निकालते हैं। ऑपरेशन के दौरान देखते हो ना, एक अलग से पाइप लगा करके कैथेटर लगा देते हैं। और इसी में देखोगे किडनी का जो हम फोटो तुमको बताया था, उसी में रास्ते में वो जब पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो पेनिस के रास्ते में आ जाता है, जो उसको यूरिन को निकलने में रोकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कभी कभी पेशाब बहुत रुक जाता है, आने में दर्द होने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है पेनिस के रास्ते में। समझे? तो वो इसके जरिए एक मशीन होता है, रे के जरिए उस प्रोस्टेट ग्लैंड को काट करके अलग किया जाता है। तो इस तरह से ये जो तुम्हारा हमने किडनी का स्ट्रक्चर बताया और ये जो बताया कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये तुम्हारा बाउमस कैप्सूल है, इसी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज देख रहे हो ग्लोमेरुलस, और ये किडनी इससे होकर के एक लूप ऑफ हेनली यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। इसी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, और फाइनली जो है ये यूरिन एज ए नाइट्रोजनस कंपोजिशन के साथ बाहर आता है। तो इतना चीज ज्यादा डिटेल्स में जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज एनफ, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जानिएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको, हाँ कुछ जैसे केमिस्ट्री वगैरह में कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं तो नॉलेज ले लेना चाहिए, लेकिन फॉलो आप एनसीईआरटी ही को कीजिए। अब इसमें एक चीज आता है क्या, आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हेमोडायलिसिस बोलते हैं, जिसको डायलिसिस भी बोला जाता है।
उसमें क्या होता है, जिस तरह आपका पेस मेकर हार्ट में लगाते हो, हार्ट का फंक्शन अगर कम होने लगता है या ब्लॉकेज आ जाता है आपके आर्टरीज में या वेन में, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपका हार्ट का काम करना धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब कम होने का मतलब कि प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे तुमने देखा है पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और उसको प्रेशर दे दो, हाथ से प्रेशर दो तो देखते हो वो पानी कितना फोर्स से बाहर आता है। हैव यू सीन इट? यस सर। तो यस उसी तरह सर। कोई ब्लॉकेज, जो हार्ट में ब्लॉकेज होने लगता है, जिसकी वजह से जब ईसीजी कराने जाते हैं पेशेंट, तो देखेंगे वो उसका हार्ट का जो नॉर्मल वो जो ग्राफ है उससे देखेगा कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ग्राफ आ गया, इसका मतलब कहीं पे ब्लॉकेज शो कर रहा है। तो पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर बहुत सारा टेस्ट है, तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है वही पूरा डिटेल में बताता है आपको। तो पेस मेकर एक बैटरी से जुड़ा हुआ आर्टिफिशियल हार्ट है। अगर वो हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये ऑटोमेटिक चलने लगता है। उसी तरह डायलिसिस है। डायलिसिस में क्या होता है कि जब किडनी का फंक्शन, दोनों किडनी काम करना बंद कर देता है, तो जानते हो कि किडनी हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करके बाहर निकालता है। अगर वो फंक्शन बंद कर देगा तो व्हाट विल हैपन, हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगा और हार्मफुल सब्सटेंस, तो उससे आदमी के मरने का चांस सर तो ज्यादा हो जाता आर्टिफिशियल है। हार्ट कितने दिन तक चल पाएगा? वो उसका बैटरी का टाइम है 12 साल 13 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। अच्छे कंपनी का हुआ तो 15 साल भी होता है, लेकिन एटलीस्ट 10 साल के बाद फिर बैटरी चेंज करना पड़ता है। उसका बैटरी 10 इयर्स का गारंटी है, समझे? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब इसमें जो तुम सर आर्टिफिशियल किडनी है उसमें बल्ब देखो, और पेसमेकर में क्या अंतर है? इसमें आर्टिफिशियल बल्ब। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वॉल्व, बल्ब और पेसमेकर। पेस मेकर ही को तो बोलते हैं। पेस मेकर ही आर्टिफिशियल वॉल्व होता है। उसमें बैटरी लगा रहता है। हाँ, उसमें जैसे तुम्हारे घड़ी में ऑटोमेटिक बैटरी लगा रहता है ना, जो निकाल के लगाता है, छोटा सा रहता है, उसी टाइप का बैटरी उसमें प्लस वो फाइबर का बना होता है, और उसको यहाँ पे हार्ट के ऊपर थोड़ा सा स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, और वो 10 साल चलता है वो बैटरी। 10 इयर्स उसका है, उसके बाद चेंज कराना पड़ता है, समझे? अब देखो, आर्टिफिशियल किडनी में, जिसको डायलिसिस बोलते हो, अगर किडनी फेल हो गया तो दो चीज होता है, एक ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट करने में सर्वाइवल का चांसेस होता भी है, नहीं भी होता है। ट्रांसप्लांट करने का मतलब कि किडनी को निकाल दिया और उसको हम लगा दिया, ट्रांसप्लांटेशन। तो जब ये फोटो दिखाया था उसमें देखो किडनी के नीचे उसको ट्रांसप्लांट करके लगाया है, आर्टिफिशियल। तुम इसको गूगल से भी सर्च करके बहुत सारा फिगर देख सकते हो, उसको कर सकते हो। अब आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस या हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो मशीन होता है ना, तुम्हारा इम्प्योर ब्लड को वो निकालता है और उसको फिल्टर्ड करके, एक मशीन होता है जो फिर वो फिल्टर, जो किडनी जैसा काम करता है, उसको फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देता है, और फिर प्योर ब्लड को बॉडी में दूसरे रास्ते से फिर वो सलाइन के जरिए चढ़ा देता है। दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। आपके एनसीईआरटी में दिया है कि किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। Several factors like infection, injury, restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidneys. ये सब जो है किडनी के एक्टिविटी को कम कर देता है। This leads to accumulation of poisonous waste in the body, जिसकी वजह से आपके बॉडी में poisonous waste जमने लगता है, accumulate होने लगता है, which can even lead to the death. आपका डेथ भी हो सकता है। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। समझे? अगर कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज डायलिसिस, तो आप कहेंगे कि इट इज, डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल किडनी, एंड artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. So if you have pen and copy, you can write it. लिख लो। An artificial kidney is a device. Write down. An artificial kidney
is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous 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 waste products from the blood through dialysis. DIALYSIS, dialysis. Did you write? लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब जिसमें Yes, होता sir. क्या है कि artificial kidneys contain a number of tubes with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid. एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, अलग से मशीन होता है, समझे? उसमें क्या होता है, सेमी परमेबल लाइनिंग, जैसे वो आर्टिफिशियल एक बनाता है, एक अलग से एक मशीन होता है और उसमें बहुत सारा केमिकल्स मिला होता है. दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, और ब्लड में जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इस मशीन का तैयार किया जाता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, ये जो लिक्विड रहता है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता नहीं है. द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब. अब जो पेशेंट है जिसको डायलिसिस करना है उसके ब्लड को इस ट्यूब में पास किया जाता है, निकाल करके एक इंजेक्शन से वो ब्लड निकलता है, वहां से रिमूव करता है ब्लड का, पूरे बॉडी का ब्लड निकाल करके इस ट्यूब में डालता है. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिस फ्लूइड. अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूजन प्रोसेस से डाला जाता है. एंड द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक, और प्यूरिफाइड ब्लड जो है पंप करके, थ्रू पंपिंग एक मशीन होता है उससे बैक इनटू द पेशेंट, और फिर ये प्योर ब्लड जो है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, फिल्टर हो गया, और फिर जो प्योर ब्लड है दूसरे रास्ते से एक निडल के जरिए उसके पेशेंट के ब्लड में जाता है. दिस इज कॉल्ड डायलिसिस. इसी को डायलिसिस कहा जाता है, समझे? इज इट क्लियर? एक मशीन के जरिए होता है, Yes, एक sir. हाँ, एक निडल से पेशेंट का ब्लड निकाला जाता है और एक उस फ्लूइड में डाला जाता है. उस फ्लूइड में वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता है, पहले से बॉडी से आया नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ निकला, और ये जो है फिर यहाँ से फिल्टर हो करके उस दूसरे पाइप से ब्लड जो है वो आदमी के बॉडी में चढ़ता है. माने एक से इम्प्योर वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ आया ब्लड, जो जो काम हमारा किडनी करता था, चूंकि वो फेलियर हो गया, तो अब हमारा पूरा ब्लड निकाल करके उस ट्यूब में डाला जाता है और यहाँ से प्योर हो करके फिल्टर्ड हो करके पूरे बॉडी में जाता है. दिस आर्टिफिशियल मशीन इज नोन एज डायलिसिस. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? क्या बोलो? इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब थ्रू द इलेक्ट्रिक जो मशीन है उसके जरिए. यही डायलिसिस इलेक्ट्रोडायलिसिस तो हम नहीं समझते, दोनों डिफरेंट होगा. आई थिंक बोथ आर द सेम थिंग. इसका जो पेशेंट का डायलिसिस का जो पेशेंट होता है उसको हमेशा लगा रहता है ये चीज प्रोसेस होता नहीं रहता नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो Anytime. बुलाया जाता है टाइम टू टाइम. जैसे एक बार हो गया ना, तो वो एक वीक के बाद फिर दूसरे बार उसको 4 बार 5 बार वो ऐसा होता है. मतलब ऐसा नहीं, डेली नहीं होता है वो लेकिन जब फेलियर हो जाता है किडनी तो वो कंटिन्यू करना ही पड़ता है. नहीं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बॉडी में अगर एक्यूमुलेट करेगा तो वो हार्मफुल है, आदमी का डेथ हो सकता है. इसलिए बीच बीच में वीक तो में जिसको डायलिसिस होगा वो तो हमेशा बेड ही पे रहता होगा, रेस्ट पे. नहीं, उसको पेशेंट को एक बार डायलिसिस के बाद घर ले आया जाता है, नहीं तो घर पे भी आकर के डायलिसिस कर दिया जाता है. बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो मशीन लेकर के आते हैं, घर पे भी डायलिसिस कर देते हैं डॉक्टर, समझे? बेड ही पे नहीं कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है. वो डॉक्टर वो अपना सारा काम करता है, खाता पीता है, वो बाथरूम भी जाता है. वो ऐसा नहीं है कि बेड ही पे पड़ा रहता है. डायलिसिस के दौरान वो मशीन में जब तक वो काम होगा 4 घंटा 5 घंटा जितना देर होगा वो
वो बेड पे रहेगा, उसके बाद वो काम कर सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, अब sir. Sir. और हमने सर ये बहुत एक्सक्रीशन, पेनफुल होता होगा क्या प्रोसेस, चीज? हाँ बोलो। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता होगा। पेनफुल तो है ही है ना, कोई भी बॉडी के अंदर इंजेक्शन जा रहा है तो वो पेन किलर खिला दिया जाता है, पेनफुल तो है ही है। कोई भी बीमारी है, बहुत आज जानते हो ये बीमारी ज्यादा कहा जाता है कि पेन किलर खाने से होता है, इसलिए कभी भी दर्द हो, पेन हो तो आप उसको बर्दाश्त करें, लेकिन ज्यादा पेन किलर नहीं खाएं। टैबलेट वगैरह जो डॉक्टर लिखते हैं पेन होने पे, तो इसलिए कभी भी ज्यादा दवा या पेन किलर नहीं खाना चाहिए। दर्द रोकने के लिए कभी दवा नहीं खाना चाहिए, वो डायरेक्ट किडनी को इफेक्ट करता है। दूसरी चीज, जो आदमी इथेनॉल का यूज ज्यादा करते हैं, इथेनॉल समझते हो ना, इथाइल अल्कोहल, शराब, वाइन, Alcohol. हाँ अल्कोहल, वो भी किडनी को डैमेज करता है, इसलिए ज्यादा अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दीज आर द हार्मफुल थिंग। किडनी, हमारा दो किडनी है, एक किडनी खराब होने पे एक किडनी तो चलता है, लेकिन अगर दोनों किडनी किसी का फेलियर हो गया, और जानते हो जो टेस्ट होता है किडनी का, उसमें जाओगे तो ब्लड के अंदर क्रेटिनिन पिगमेंट्स भी होता है, जिसका क्रेटिनिन पिगमेंट्स 1.2 से बढ़ जाता है। क्रेटिनिन ब्लड में अगर 1.2 से बढ़ गया तो देखोगे तुरंत डॉक्टर कहेगा कि आप किडनी का टेस्ट कराएं, और उसके बाद उसको दवा देता है कि हमारा फंक्शन किडनी का सही से हो, नहीं तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्रेटिनिन एक पिगमेंट्स होता है, उसी से टेस्ट किया जाता है। और वो जो तुम्हारा जिसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं जानते हो? दो चीज होता है, एक यूरिन का स्पेशलिस्ट होता है यूरोलॉजिस्ट, और जो स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट, ये जो तुम्हारा नेफ्रॉन किडनी का जो स्टडी करता है, जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद ध्यान करना, जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। Nephrologist. नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, यूरिन के स्पेशलिस्ट को यूरोलॉजिस्ट। समझे? तो इतना चीज जो बताए, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तुम्हारा एक तरह से ये लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया है। अगर हम स्टार्ट करें, कल हम तो रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे टेस्ट के लिए, और अगले इसमें जब हम बायो शुरू करेंगे तो तुम्हारा वो चैप्टर जो है ऐसे इंडोक्राइनोलॉजी को थोड़ा और बता करके, चूंकि है वो हटा दिया है इंडोक्राइन सिस्टम को, लेकिन चूंकि जरूरी है वो। डॉक्टर में ईएनटी कौन सा डिपार्टमेंट होता है? क्या चीज बोलो? ईएनटी डॉक्टर में कौन सा डिपार्टमेंट होता है? वो तीन है, आई नोज थ्रोट। ईएनटी का मतलब होता है ई से आई, एन से नोज, टी से थ्रोट। आई नोज थ्रोट डिपार्टमेंट, ये पूरा जो गर्दन के ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको ईएनटी डिपार्टमेंट बोलते हैं। समझे? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट के आज हम इतने ही कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताएंगे, और उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। आपको सिलेबस में रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। ओके, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, ठीक sir. है, ओके Thank you, sir. Thank you, ठीक, sir. ओके।